हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो फर्स्ट है विद्यार्थी, सेकंड है अभिभावक, थर्ड है अध्यापक एंड फोर्थ है परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में जो स्थान देती है वो विद्यार्थी को स्थान देती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है और केंद्र में बालक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है? फर्स्ट है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है एंड फोर्थ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है वो सक्रिय और सामाजिक है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो होते हैं वो सक्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप में से ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा फर्स्ट है विद्यार्थियों को ज्ञान के सीजन में सक्रिय प्रतिभागी जो है वो मानती है, सेकंड है अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, थर्ड है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है एंड फोर्थ है पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? फर्स्ट है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, सेकंड है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, थर्ड है सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है एंड फोर्थ है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, क्योंकि बच्चों में नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटने और बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को क्या करता है? जन्म देता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो फर्स्ट है इसमें श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर क्या की जाती है? पूरी की जा सकती है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर पूरी की जा सकती है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी जो होते हैं और बच्चों को कार्य उनकी सक्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है और वह योग्यता को स्थायी मानता है और कि योग्यता जो है वो प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार जो है वो किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है, क्योंकि अधिगम असहायता का अर्थ जो होता है वो परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल रूप से फिल इन द ब्लैंक शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के फिल इन द ब्लैंक्स में सहायक है। तो प्रबल रूप से जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के जो है सर्जन में सहायक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है इसमें। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे जो है वो महत्व देते हैं? तो फर्स्ट है इसमें बाल केंद्रित पाठचर्या को, सेकंड है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को एंड फोर्थ है चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले जो हैं किसे महत्व देते हैं? तो बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो रचनात्मक होती है और बालक के अनुभव को महत्व देती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो वो समझा जाता है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में जो होता है सब कुछ जो होता है वो बालक की योग्यता और क्षमता के अनुसार होता है और बच्चा जो होता है सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है इसमें। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करके सीखना
खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम क्या है? अधिगम जो है, अधिगम क्या है? तो अधिगम की जो है वो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है वो ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है वो जॉन डीवी हैं। करेक्ट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो वो देती है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है, क्योंकि और प्रगतिशील शिक्षा जो है विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को क्या करती है? महत्व देता है। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो वो अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन का समर्थन करती है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पे क्या करती है? बल देती है। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? वो जरूरी है कथन से स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो है रटने से हटकर क्रिया द्वारा जो है सक्रिय भागीदारी पर क्या करती है? बल देती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो किसकी अनुशंसा करती है? तो फर्स्ट इसमें मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये गलत है। सेकंड क्या है? पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ये भी गलत है। थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना। एंड फोर्थ है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, और यहाँ प्रत्येक बच्चे जो की जरूरतों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो फर्स्ट इसमें जो है होते हैं विद्यार्थी जो होते हैं शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी स्थिति जो होती है बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो वो है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कैसा होता है? वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कौन सा जो है विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो वो है विविध स्पष्टीकरण। विविध स्पष्टीकरण जो है वो संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे का अपने आप से बात करना क्या है? वो है उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है, क्योंकि निजी भाषा प्राइवेट स्पीच का संप्रत्यय ले वाइगोस्की ने दिया है, और जिसका अर्थ है बच्चा अपने आप से बात करता है और अपनी सोच को नियंत्रित एवं दिशा देने के लिए करता है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है वो बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? तो फर्स्ट है इसमें गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। सेकंड है बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। थर्ड है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। एंड फोर्थ है बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो बाल केंद्रित कक्षा को जो नहीं दर्शाता है वो है इसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्र की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।